कोडरमा में होने वाले लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने जनता को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए मुहिम तेज कर दी है। शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई वैसे ही विभिन्न पार्टियों की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लेदा हटिया मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, कोडरमा लोकसभा की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और गांडे से भाजपा के प्रत्याशी दिलीप वर्मा मौजूद थे। इन तीनों ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में भाजपाइयों ने नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा और उनसे समर्थन मांगा। वक्ताओं ने मौजूदा झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपाइयों ने कहा कि वर्तमान की झारखंड सरकार लूट खसोट में व्यस्त है और राज्य में विकास का काम ठप पड़ चुका है। लेकिन आपके लिए शिक्षा मंत्री झारखंड का विकास लोगों से पता चल रहा है कि आने वाली लोकसभा और विधानसभा हमारा गरीबों का खाना बने, उसके लिए भी अनाज की भी चिंता करें। और अगर कोई गरीब बीमार हो जाते थे पहले, वो अस्पतालों में पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते थे, इसलिए घर में यूं वो गरीब घर के अभाव में मर जाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए भी बीमा कराए। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक का बीमा और उस 5 लाख रुपया से अब अच्छे से अच्छे अस्पतालों में आप इलाज करा सकते हैं। गरीबों के घरों में गरीबों के भी शौचालय उपलब्ध करा, और इतना ही नहीं, गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास, ताकि कोई गरीब हो वो भी छात्र नहीं रहे, उनको भी आवास मिले। तो ये किसी ने कोई चिंता किया, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आ रहा हूँ। और सिर्फ घर ही चिंता नहीं की, घर के साथ साथ गरीबों के घरों में भी गैस की कनेक्शन, गैस की चूल्हा पहुंचा दिया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पिछले बार आप सबने जो भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिला, उसमें एक कोडरमा लोकसभा भी था। और इतने बड़े बहुमत के साथ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर एक के बाद एक बड़े निर्णय हुए, और उस निर्णय में कोडरमा लोकसभा का भी एक वोट बढ़ा। साथियों, आज देश में सशक्त और मजबूत सरकार आपने बनाया। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से देश में दोबारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। और आज तभी ये संभव हो पाया कि देश के अंदर एक मजबूत सरकार थी। मजबूत सरकार बनी तब धारा चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, 35A हटाने की बात हो, जो 2019 में इस राज्य के अंदर ठग करके, आपके मतों को ठग करके लेकर के यहाँ सरकार बनाने की काम किया। यह कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के लोग जिन्होंने आपको, वहां के लोगों को सपने दिखा के, झारखंड के भूल जनता को सपने दिखा करके युवाओं को कहा लाख हम प्रतिवर्ष लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार दे पाए तो 5,000 और 7,000 की बेरोजगारी भत्ता देंगे, और यदि ये भी नहीं कर पाए तो उनको लगातार लगते रहे हैं, चाहे वो जमीन घोटाला का हो, चाहे वो माइंस घोटाला का हो। और उससे नीचे अगर चल जाए, आज जो हमारे युवा, हमारे जो देश के भविष्य, हमारे राज्य के भविष्य, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ जिस तरह से किया है, आपने देखा होगा कि अभी 4 वर्षों में एक भी वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाला। और इसलिए वैकेंसी नहीं निकाला, हमें लगता है कि तब तक इनको सेटिंग नहीं हो पाया। जब नौकरी को बेचने का इन्होंने सेटिंग कर लिया, तो युवाओं को धोखा देने के लिए 2 बार वैकेंसी निकाला, 2 बार प्रश्न पत्र लीक हुए, और जैसा कहा जाता है 20 लाख 25 लाख में इन्होंने नौकरी बेचने का काम किया है। और साथ ही साथ अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो आपको पता होगा आज ट्रैक्टर का मालिक
ट्रैक्टर का मालिक किसान होता है और कल तक जो ट्रैक्टर चालक होते थे